हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज राजस्थान से है। तो राजस्थान ने भाई वैट को कम कर दिया है पेट्रोल के ऊपर 4 रुपए पर लीटर से, और डीजल के ऊपर उन्होंने 5 रुपए पर लीटर से रेट घटाया है और ये आज मिडनाइट से ऐसा हो जाएगा और ये बहुत अच्छी खबर है। सेंटर ने अपनी एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है और फाइनली अब स्टेट गवर्नमेंट्स भी कम करती हुई दिखाई दे रही है। आज ही मैंने अपना टैंक फुल कराया है। अब कितने रुपए का आपने पेट्रोल भरा है और कितने रिसेंटली भरा है, नीचे कमेंट में जरा बता दो। अगली खबर रिवियन की है। तो भाई उनकी मार्केट वैल्यू वोल्क्सवैगन से आगे निकल गई है। 10% शेयर गेन किया है उन्होंने और ये बहुत बड़ी बात है। वो एक ऐसी कंपनी जिन्होंने आज तक कुछ भी प्रोडक्ट बेचा नहीं है। प्री बुकिंग चल रही है पर प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ है। बहुत बड़ी चीज है मेरे हिसाब से ये वाली। तो यहां पे भाई वैल्यूएशन डिसाइड किस तरीके से हो रही है इन सारी चीजों की। नॉर्मली हम बात करके चलते हैं कि कंपनी का पीई रेशियो अच्छा होना चाहिए, मतलब कितनी अर्निंग आ रही है वर्सेस उसका कितना प्राइस है शेयर मार्केट में। पर अर्निंग तो छोड़ दो, सेल ही नहीं है। अभी हम आजकल न्यूज देख रहे हैं, अगर आप पिछली 3-4 दिनों से न्यूज फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा कि भाई स्टार्टअप्स 1 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है क्वार्टर के अंदर और वो 1 लाख करोड़ से ऊपर अपनी वैल्यूएशन रख रही है। और कुछ ऐसी स्टार्टअप्स है जो कि 1000 करोड़ का पैट लेके आ रही है और वो अभी तक आईपीओ निकालने के लिए कंफर्टेबल नहीं हो रही है। ऐसा ऐसा सीन चल रहा है मार्केट के अंदर। कई बार आप सब मुझसे पूछते हैं कि मेरे को इतनी सारी नॉलेज कहां से मिलती है। ये जो मैं आपको बताता हूं न्यूज के बीच बीच में बहुत कुछ, ये चीजें आती कहां से है। देखो, ये सारा कुछ हो रहा है कंपाउंडिंग ऑफ लर्निंग की वजह से। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं वो उनको पता है कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा करता हूं। मेरे को कुछ ना कुछ रोज सीखना होता है। पहले एक टाइम ऐसा होता था जब मैं वीक की एक बुक खत्म करा करता था, पर आज के टाइम पे मेरे उतना ज़्यादा टाइम नहीं होता और थोड़ा सा शेड्यूल बिजी हो गया है। इसके चक्कर में मैं ऑडियो बुक के ऊपर आ गया हूँ। अब ऑडियो बुक क्या होती है? वही बुक होती है पर ऑडियो फॉर्म के अंदर होती है। तो मतलब आप कुछ और काम भी साथ में कर सकते हो उसके साथ पे। तो अगर आपको ऑडियो बुक सुननी है तो एक ऐप है स्टोरीटेल नाम से, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके अंदर आपको हिंदी, मराठी, बंगाली, मलयालम, तेलुगु और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस की ऑडियो बुक मिलती है जिसको आप ऑफलाइन डाउनलोड करके सुन सकते हो। मतलब इंटरनेट नहीं भी होगा तो भी आप सुन पाओगे। और इसका फायदा क्या होता है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूं। जैसे कि मैं कभी लंबी ड्राइव पे जा रहा हूं और मुझे ड्राइविंग बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मुझे वो टाइम प्रोडक्टिव करना है, तो गाड़ी के अंदर एक कोई बुक प्ले कर दी तो रास्ते में हमने कुछ सीख भी लिया, कुछ काम भी हो गया। अगर मैं रात को अपनी बेटी के साथ खेल रहा होता हूँ तो अपने फ़ोन से क्रोमकास्ट के थ्रू टीवी पे ऑडियो बुक प्ले कर दी, बेटी के साथ खेलता रहा, साथ में बुक चलती रही। रात को अगर नींद नहीं आ रही तो इनका एक स्लीप टाइमर करके फीचर है, वो रात को ईयर प्लग्स लगाए, कोई भी ऑडियो बुक प्ले करी, आराम से सोते सोते 1 घंटा 1.5 घंटा आराम से मजे से सुन ली। तो मेरा मानना है द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने स्टोरीटेल का लिंक दे दिया है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको एक बुक रिकमेंडेशन देना चाहूंगा, नेगोशिएशन बाय ब्रेन ट्रेसी। ब्रेन ट्रेसी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने कई बार बताया कि मैं उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, तो आप जाके वो भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है वहाँ पे आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 3 महीने का प्लान लेते हैं तो आपको 401 रुपये का मिलेगा। और सबसे बड़ी की बात है, अनलिमिटेड ऑडियो सुन सकते हो। कोई लिमिटेशन नहीं है कि दिन की 3-4 जो भी करनी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके चेक करो। अगली खबर गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई की है। तो उन्होंने रिवील किया वो अभी तक कोई भी क्रिप्टो ओन नहीं करते, उनके पास कोई भी क्रिप्टो करेंसी नहीं है, बिना क्रिप्टो करेंसी के। उनका कहना है कि क्या काश मेरे पास होती क्रिप्टो। आपके पास कौन सी क्रिप्टो है और कितनी क्वांटिटी के अंदर है, नीचे कमेंट के अंदर बताओ। मेरे पास है और अभी ओवरऑल पोर्टफोलियो लॉस के अंदर है मेरा। अगली खबर इंडिगो की है। तो भाई इंडिगो कंसिडर कर रहा है जो लगेज चार्जेस होते हैं चेक इन वाले, उसको लेने के। मतलब आप जो अपने साथ में अगर कुछ ट्रॉली लेके जाते हो तो उसके भी शायद पैसे लगेंगे इंडिगो के साथ में, और ये बहुत गलत चीज़ है मेरे हिसाब से। अब एक कंपनी चार्ज करेगी तो सारी की सारी कंपनियां इसी को चार्ज करने लग जाएगी और मरेगा हम जैसा कंज्यूमर, हम जैसे लोगों को नुकसान होने वाला है। अगली खबर महिंद्रा जी की है। तो उन्होंने एक स्टार्टअप का जिक्र किया जो कि प्लास्टिक से शूज बनाती है और उन्होंने बोला कि मैं बहुत एम्बैरेस फील करता हूं कि भाई अभी तक मैंने इस स्टार्टअप के बारे में नहीं जाना था। अगली खबर सुनील मित्तल जी की है। तो उन्होंने बोला कि भाई जो दिल्ली के अंदर स्मोग है उसका बहुत बुरा हाल हो चुका है, हम ऐसे नहीं जी सकते। बेसिकली अभी वो दिल्ली आए तो उन्होंने देखा दिल्ली का बहुत ज़्यादा बुरा हाल चल रहा है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है और वो आंखें जला रहा है, आंखें लाल हो रही है मेरी। अगर आप देखोगे, कल वाली वीडियो में देख लेना, आज वाली भी देख लो। अगली खबर हमारी गवर्नमेंट की है। तो उनका कहना है 5 से 6 कंपनियों को प्राइवेट करने वाले हैं वो लोग, बहुत ही जल्दी ऐसा होने वाला है और ये बहुत गलत चीज होने वाली है। मतलब 2020 से
मतलब एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये ऐसा होने वाला है। बात ये चल रही है कि वो भारत पेट्रोलियम शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और साथ में LIC को बहुत ही जल्दी प्राइवेट कर देंगे। अगली खबर गो कलर्स की है। तो भाई उनका IPO निकला और फुली बुक्ड हो गया है जो उनका रिटेल पोर्शन है विद इन मिनट्स। तो अच्छी खबर है, बहुत अच्छे तरीके से जाके जा रहे हैं। अगली खबर डुशेट जो बैंक है उनका कहना है जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है उसको अपने प्राइजेस बढ़ाने पड़ेंगे। जो 5G की स्पेंडिंग हो रही है उसको जस्टिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा कंपनियां खर्च कर रही है 5G के ऊपर। अगर आप जियो को लेके चलते हो तो सब्सक्राइबर्स ऐड करता जा रहा है। अगर हम एयरटेल की बात करके चलते हैं तो उन्होंने 20 लाख सब्सक्राइबर ऐड किए हैं रिसेंटली। और अगर हम आइडिया और वोडाफोन की बात करके चलते हैं तो उन्होंने 20 लाख खोए हैं। तो भाई इतना लॉस हो रहा है तो रिकवर तो करना ही पड़ेगा। अगर हम सेबी की बात करके चलते हैं तो उन्होंने लिमिट निकाली है IPO के ऊपर और वो प्रपोज करी गई है मर्जर एंड एक्विजिशंस को लेके। बेसिकली अगर कोई कंपनी अपना IPO निकालती है तो वो मर्जर एक्विजिशन के ऊपर सारा पैसा नहीं लगा सकती। उन्होंने बेसिकली एक कैप लगा दी है 35% की, तो 35% तक ही खर्चा करा जा सकता है। और ये अच्छी खबर है क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत सारी स्टार्टअप्स आ रही है और वो बाकी कंपनी उसको बस एक्वायर करती रहती है। देख रहे हैं हम जो कि प्राइवेट कंपनियां भी है और IPO के बाद भी हम देख रहे हैं बहुत सारी स्टार्टअप्स ने ऐसा ही किया है। अगली खबर ED की है। तो उन्होंने सुपरटेक के प्रेमाइसेस के ऊपर रेड मारी दिल्ली NCR के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के केस के ऊपर। सुपरटेक वही है कि जिनके जो ट्विन टावर की बात चल रही थी रियल एस्टेट वाला सीन, तो उसके ऊपर ये रेड पड़ी है। अगली खबर हमारे RBI गवर्नर की है। तो उन्होंने बोला कि वो मॉनिटर कर रहे हैं बैंक्स के बिजनेस मॉडल और स्ट्रैटेजीज को। और बेसिकली इसलिए नहीं करा जा रहा ताकि वो सब कुछ ट्रैक कर सके, इसलिए किया जा रहा है ताकि वो सही पाथ पे रह सके। अगर हम कल की बात करके चलते हैं तो कल की न्यूज में मैंने बताया था मोदी जी ने पहले ही बोल दिया है कि हम जितने भी NPS वगैरह है उसको सामने ओपन रखेंगे ताकि लोगों को पता लगता रहे। तो देखते हैं हमारा बैंकिंग सेक्टर किस डायरेक्शन में जाता है। देश तो सही डायरेक्शन में लग रहा है, हो सकता है होपफुली हम अच्छे डायरेक्शन में जाएंगे। अगली खबर मॉर्गन स्टैनली की है। उनके हिसाब से RBI फरवरी के महीने के अंदर ही अपने रेपो रेट्स को बढ़ा सकता है। तो भाई लोन लेना है तो ले लो, अभी के टाइम पे सस्ते रेट में मिल जाएगा क्योंकि हमारी ग्रोथ रेट आ रही है। गवर्नमेंट ने रेपो रेट को कम सिर्फ इसलिए किया था ताकि लोग लोन ले, खर्चे करें और सब कुछ डेवलप हो। और अब रेपो रेट बढ़ेगा तो लोन महंगा हो जाएगा लेना रिलेटिवली, फिर उतना फायदा नहीं हो पाएगा। तो इट्स बेटर कि अगर लोन लेने के प्लान में हो कुछ चीज को तो अभी ले लो, बेटर है। अगली खबर चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में है। तो भाई जितने भी उनको पैसे मिलेंगे उसके ऊपर 18% GST लगेगा। पहले वो सबके सब बच जाया करते थे, अब शायद वो इस चीज के अंदर कंसिडर हो गए। अच्छी चीज है। अगली खबर फिच की है। तो भाई उन्होंने फोरकास्ट किया है इंडिया की GDP 8.7 के आसपास रहने वाली है और इसके चक्कर में अपनी रेटिंग को उन्होंने वही मेंटेन किया है BBB नेगेटिव। तो ठीक है, जो पहले थी वही रहेगी। अब देखते हैं इस रेटिंग का ये जो आंकड़े निकल के आया है इसका मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि जो इंडिया की इकोनॉमी है वो 10% से ग्रो करने वाली है 21-22 के अंदर। इकोनॉमिक एडवाइजर जो कमेटी है उनका ऐसा कहना है। अगली खबर गो फैशन की है। तो भाई गो फैशन ने 4-5-6 करोड़ रुपीस एंकर इन्वेस्टर से इकट्ठे कर लिए हैं अपने IPO को निकालने से पहले। तो भाई अब पैसा इकट्ठा हो गया है, IPO उनका जल्दी ही निकल जाएगा और तकरीबन वो अपने शेयर प्राइस को 690 रुपए के अंदर रखे हैं अपने एंकर इन्वेस्टर के लिए। और 17 नवंबर को ये खुल रहा है और ये तकरीबन 1013 करोड़ रुपया रेस करने वाले हैं।